सुविधाएं नहीं थी, व्यवस्थाएं नहीं थी। हमने आने के बाद पूरी ताकत से ये व्यवस्था की कि टेस्टिंग की क्षमता बढ़े। एक लैब में होते थे 7 टेस्ट, अब बढ़ाते बढ़ाते आज व्यवस्था हमने ये कर ली कि 1200 टेस्ट हम मध्य प्रदेश में प्रतिदिन कर रहे हैं। और केवल मध्य प्रदेश में नहीं कर रहे हैं, हमने सैंपल कलेक्ट करके दिल्ली और नोएडा की लैब में भी भेजे हैं। और इसलिए मध्य प्रदेश में इस बात में कोई संदेह नहीं है कि देरी हुई, क्योंकि पहले कोई व्यवस्था ही नहीं थी, इंतजाम ही नहीं किए गए। अब हम तेजी से टेस्ट कर रहे हैं। प्रति 10 लाख की जनसंख्या पे इंदौर में 2100 टेस्ट हो रहे हैं। ये संख्या और बढ़ाएंगे। मुझे चिंता इस बात की नहीं कि पॉजिटिव ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि एक एक पॉजिटिव को हम ढूंढना चाहते हैं, उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री पता लगा रहे हैं, और जिनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री पता चलती है उनको क्वारंटाइन में ले जा रहे हैं। हमने पूरे इंदौर को 11 जोन में बांट दिया है, और 11 जोन में बांट के सर्वे के लिए अलग अलग टीम लगाई है। अकेले इंदौर में हमने अब तक 3.9 लाख 3,90,000 लोगों का स्वास्थ्य सर्वे कर लिया है, और उसके लिए 489 हमारी टीमें लगी हुई है। ये घर घर जाके स्क्रीनिंग का काम कर रही है, और लक्षण अगर पाए जाते हैं तो हम देर नहीं करते। 1813 व्यक्तियों को होम क्वारंटाइन में रखा है। 65 मोबाइल मेडिकल मोबाइल यूनिट क्षेत्र में काम कर रही है। सैंपल हम लगातार ले रहे हैं। इंदौर में 5120 से ज्यादा सैंपल लिए जा चुके हैं, और सैंपल हाई रिस्क एरिया से ले रहे हैं, ताकि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में आया हो तो उस रोगी का पता चल सके। और इसलिए एग्रेसिवली हमने अपनी टेस्टिंग क्षमता भी बढ़ाई है। हम बाहर भी ले जाके सैंपल टेस्ट करवा रहे हैं। मैं इस बात से बिल्कुल परेशान नहीं हूं कि पॉजिटिव ज्यादा निकल रहे हैं, क्योंकि निकलेंगे तो हम रोक पाएंगे इस रोग को। और इसलिए इंदौर में और भोपाल में अभी और पॉजिटिव पेशेंट्स की संख्या निकलेगी। लेकिन मुझे ये बताते हुए खुशी है कि उनमें से अब अधिकांश स्वस्थ हो रहे हैं, अच्छी हालत में। कई लोग घर भी आए और कई और जल्दी घर आएंगे। इस महामारी को रोकने का तरीका है, आप पहले जहां लक्षण है उस लक्षण को देख के सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करें। आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि इस क्षेत्र में इस तरह के पेशेंट हो सकते हैं तो आइसोलेशन करें। आइसोलेशन करने के लिए हमने हॉट स्पॉट बनाए हुए, कंटेनमेंट एरिया बनाए हुए। वहां अंदर से बाहर कोई नहीं जा सकता, बाहर से अंदर कोई नहीं जा सकता। अत्यावश्यक वस्तुओं की आपूर्ति वहां कर रहे हैं। फिर हम टेस्टिंग करें, और टेस्टिंग के बाद ट्रीटमेंट करें। पहले टेस्टिंग और ट्रीटमेंट ना होने के कारण मृत्यु की संख्या भी अधिक थी, क्योंकि जो लोग आए उनको पता ही नहीं था, टेस्ट हुए ही नहीं थे। तो भर्ती होने के 2 दिन 3 दिन बाद ही मृत्युएं हो गई बहुत सी। लेकिन अब उस पर भी हम काबू पा रहे हैं। उसका प्रतिशत देखें तो वो भी लगातार घट रहा है। जब बीमारी बढ़ गई तब इलाज शुरू हुआ, इसलिए देर हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी पूरी ताकत के साथ मध्य प्रदेश की हमारी टीमें काम कर रही है। हम लड़ेंगे और उसको रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सर, अगर मध्य प्रदेश में जिलों की बात करें तो वहां की संख्या कम है, लेकिन 2 जिलों में भोपाल और इंदौर में ज्यादा है, तो उसके लिए क्या कुछ अलग रणनीति बनाई गई है, या कुछ अलग रणनीति? 3 हिस्सों में हमने पूरे मध्य प्रदेश को बांटा है। एक हिस्से एक आता है हमारा इंदौर, भोपाल और उज्जैन। इंदौर में पहले ये रोग काफी फैल चुका था। आश्चर्यजनक रूप से फरवरी और मार्च के महीने में जो मृत्यु का आंकड़ा वहां अधिक हुआ था, मतलब रोग पहले से था, निदान की कोई व्यवस्था ही नहीं की गई। और इसलिए वहां पेशेंट्स एक विशेष इलाके में बढ़े, 3-4 बस्तियों में बढ़े। अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव जो पेशेंट्स हैं उनका 80% से ज्यादा हिस्सा वहीं से आता है। उनके लिए हमने अलग रणनीति बनाई। पहले कई तरह की गलतफहमियां थी, इलाज कराने में कई तरह की बाधाएं आई, लेकिन उन बाधाओं को दूर किया और अब सारे इंदौर को एक किया। भोपाल में तबलीगी जमात और उसके बाद एक दूसरा जिसका मैंने जांच के निर्देश दिए हैं, हमारे स्वास्थ्य का पूरा अमला ही। मैं जब आया तो मेरे आने के दूसरे दिन ही पता चला कि आईएएस संक्रमित हो गए, फिर दूसरे आईएएस संक्रमित हो गए। पूरे स्वास्थ्य विभाग का अमला मेरे मुख्यमंत्री बनने के पहले ही संक्रमित हो चुका था।
तो डायरेक्टरेट ही हमको, हेल्थ डायरेक्टरेट ही हमको बंद करनी पड़ी। यहाँ ये दो बड़े कारण थे फैलने के। और उज्जैन चूंकि इंदौर से लगा हुआ है तो हमने 3 को एक अलग जोन में रखा है और यहाँ पूरे शहर को लॉक करने की हमने तीनों शहरों को निर्देश दिए। पूरे शहर को लॉक किया है, इनके हॉटस्पॉट, कंटेनमेंट एरिया, यहाँ की टीमें, यहाँ सर्वे, यहाँ टेस्टिंग। अब भोपाल में भी टेस्टिंग की जो काम है, सैंपल लेने का लगातार हम बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन दूसरी श्रेणी उन जिलों की है जहाँ अपेक्षाकृत कम रोगी है, हम उस शहर में कंटेनमेंट एरिया बना के उसको वहीं रोकना चाहते हैं। और तीसरे हमारे वो जिले हैं जहाँ भी एक भी पॉजिटिव केस नहीं पाया गया, वहाँ ना फैले, इसका हम इंतजाम कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी से ऊपर जो आ रही है बताया जा रहा है, तो उसको लेकर के जांच के आदेश, हमने जांच के आदेश दिए। हम पता चला रहे हैं कि वो फैला कैसे। मैंने कहा कि मैं तो खुद मीटिंग में, जब पहली मीटिंग में आया उसके पहले मध्य प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री स्तर की मीटिंग ही नहीं हुई थी, इससे निपटने की कोई तैयारी नहीं की गई थी। और स्वास्थ्य विभाग के अमले को भी ऐसा लगता है कोई ट्रेनिंग ही नहीं दी गई थी और इसलिए पूरा स्वास्थ्य विभाग संक्रमित हो गया था। यहाँ भोपाल में मैंने जांच के निर्देश दिए हैं और उन निर्देशों के जो भी परिणाम आएंगे उसके आधार पर निष्कर्ष निकलेंगे, हम कार्रवाई भी करेंगे। सर, पहली मीटिंग में जब आप बैठे थे जो कि पॉजिटिव आई थी वो भी उस मीटिंग में थी, जबकि ऐसा बड़ा कि वो जांच के हमने निर्देश दिए हैं, उसके बाद फिर हम जो आवश्यक कार्रवाई होगी जरूर करेंगे। सर, इसके अलावा किस तरीके से काम किया जा रहा है कि इस जो बढ़ रहे हैं इसको रोका जा सके और फैले नहीं, क्योंकि अगर हम बात करें टीकमगढ़ में, खरगोन में, उज्जैन में, यहाँ पे जो भी लोग पॉजिटिव पाए गए हैं वो कहीं ना कहीं वो इंदौर से लिंक हुआ है या इंदौर से वो इंदौर को पूरी तरह से हमने अब सील किया है। अब कई बार ऐसी चीजें हो जाती कि रात में मोटरसाइकिल पे बैठ के कोई निकल गया, छिंदवाड़ा पहुंच गया। ट्रक जो अत्यावश्यक वस्तुओं के जा रहे हैं उसमें एक बैठ के नागदा पहुंच गए, एक अप डाउन करते थे कहीं अलीराजपुर से, वहां एक निकल गए। अब हमने इंदौर को पूरी तरह से सील किया है। हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि इंदौर से कोई बाहर ना जाए। कोशिश ये है कि बाकी रोगों और बाकी जो शहर है या बाकी जो जिले हैं उनमें कंटेनमेंट एरिया बना के उसको वही रोकने का हम प्रयास कर रहे हैं।